केतली यहाँ सब पे भारी है। अच्छे अच्छे विरोधी जो जितने पार्टी के लोग थे सब पागल हो गए इधर उधर और सब उल्टा सीधा बयान भी देने लगे हैं। आजाद समाज पार्टी के जो है यहाँ माहौल बहुत तगड़ा बन रहा है केतली का। हाँ, ये नगीना बन गया है फूलपुर हमारा। क्या बात है। हाँ। और कौन कहता है कि चलनी में पानी टिकता नहीं, जब तक पानी बर्फ न बजाए तब तक हौसला बनाए रखिए। कैंडिडेट को साफ डमी बता दिया गया है। हुआ था कि वो कोई जो गाड़ी पलट गई थी, जो गाड़ी पलटी थी, याद नहीं आपको? एमपी में गाड़ी पलटी थी ना एक तो गाड़ी कभी पलटानी पड़ती है, अगर वो नहीं पलटेगा सरकार पलट जाएगी। तो सरकार पलटने से बचाने के लिए गाड़ी पलटानी पड़ती है। एक होता नहीं कि जब नाज मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। देखिए, फूलपुर के मुस्लिम जो है बहुत खामोशी के साथ जो है 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। फूलपुर की जनता बदलाव चाहती है। ये जो सरकार है और ये जो विपक्ष है, इनका जो गठबंधन चल रहा है, ये गठबंधन जो है 23 तारीख को टूट जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा यहाँ पे जो नगीना में कांड हुआ था वही कांड जो है फूलपुर में होने जा रहा है। यानी कि फूलपुर की जनता दोबारा नगीना की तरह यहाँ से जीत हासिल करने जा रही है। तो आइए 1 बाय 1 करके बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? अखिलेश आजाद। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? आज हम आए यहाँ पे, देख रहा हूँ गली चौराहे पे एक ही नारा, एक ही नाम, जय भीम और जिंदाबाद। यहाँ जो है आजाद समाज पार्टी का डंका बजने वाला है। केतली यहाँ सब पे भारी है। अच्छे अच्छे विरोधी जो जितने पार्टी के लोग थे सब पागल हो गए इधर उधर और सब उल्टा सीधा बयान भी देने लगे हैं। आजाद समाज पार्टी के जो है यहाँ माहौल बहुत तगड़ा बन रहा है केतली का। हाँ, ये नगीना बन गया है फूलपुर हमारा। क्या बात है। हाँ, तो क्या लगता है कितने वोट से जिता रहे हैं अपने भाई? हम तो चाहते हैं कि जैसे चंद्रशेखर भाई हमारे जो है 1.5 लाख वोटों से जीते हैं नगीना से, तो हम चाहते हैं कम से कम 1 लाख वोटों से हमारे भाई शाहिद अख्तर खान जी भी जीते। क्या बात है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फूलपुर से ये तस्वीरें निकल के आ रही है। ये आप देख सकते हैं नगीना की तरफ फूलपुर में काफी भारी वोट से जीत होने जा रही है। लगातार दिखाऊंगा ऐसे में और साथ ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार गौतम। क्या कहना चाहेंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ लगातार डंका बज रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर का और यहाँ पे केतली धुआंधार चल रही है। हमारे लगातार पिला रहे हैं। क्या माहौल बना दिया आप लोगों ने? हमारे यहाँ क्या कम सिर्फ सब क्या कम से असपा पार्टी है और कोई नहीं है। सारी पार्टी जो लड़ रही है सिर्फ असपा लड़ रही है। क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप? हमारा मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, ये मुद्दा है हमारा, और बेरोजगारी का ज्यादा मुद्दा है हमारे। सबका साथ सबका विकास भी है। सब मोदी जी का कमल खिल रहा है। वो तो मोदी जी का सभी को दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। वो तो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है। आज 10 साल की उनकी सरकार हो गई है। 10 साल में हम सब लोग देख लिए हैं। और जो चाय वो बेच रहे थे उसी चाय की केतली को हम लोग छीन लिए। डमी कैंडिडेट बता रहे हैं आपके कैंडिडेट को। डमी कैंडिडेट तो वो खुद ही हैं। केवल कठपुतली बता रहे हैं, पुतला है, कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो सिर्फ से बदल जाएगा माहौल, समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहने के लिए कुछ और होता है, आर्थिक दान दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और होते हैं। युवा साथी हैं, इनसे बातचीत। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम संदीप अम्बेडकर है और पार्टी में प्रवक्ता के तौर पे काम करता हूँ। और कहा कि योगी जी कह रहे हैं कि हम सबको मदद कर रहे हैं, सब हाँफ रहे हैं उसको, अपराधी के चाप रहे, सारे अपराधी हाँफ रहे। क्योंकि हम एक प्रवक्ता हैं, कुछ शब्दों का चयन यहाँ नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आप जो उनकी सूची है अपराधियों की, अगर कोई क्षत्रिय समाज से आता है तो वो अपराधी नहीं है, वो दूध का धुला हुआ है। अगर कोई मुस्लिम समाज से है, कोई दलित समाज से है, कोई ओबीसी समाज से है, तो वो अपराधी की श्रेणी में आता है। आप सर्वे करा लीजिए, अगर कोई धर्म विशेष से संबंध रखता है उसका एनकाउंटर हो जाएगा, और कोई उनके जाति से संबंध रखेगा उसके साथ कुछ नहीं होना है। अनुज प्रताप सिंह जीता जाता उदाहरण है, ठाकुर है। सर वो यदा कदा कुछ चीजें होती है। हुआ था कि वो कोई जो गाड़ी पलट गई थी, जो गाड़ी पलटी थी, याद नहीं आपको? एमपी में गाड़ी पलटी थी ना एक तो गाड़ी कभी पलटानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं पलटेगा सरकार पलट जाएगी। तो सरकार पलटने से बचाने के लिए गाड़ी पलटानी पड़ती है। एक होता नहीं कि जब नाज मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। कहीं कभी ऐसा फैसला लेना पड़ता है कि सरकार के ऊपर कोई आंच ना आने पाए, उससे पहले कि उसको खत्म कर दो, रास्ते काटा कोई ना बनने पाए। भाई कंपटीशन हर जगह है। मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे बहुजनों में एक ही समस्या तो है। जैसे पप्पू यादव जी एक नेता है, अच्छे नेता है, दिल नेता है, बिहार वाले पप्पू यादव की बात कर रहे हैं क्या? अब उनके ही क्षेत्र में आ करके तेजस्वी यादव जी ने कहा था, मैं पटना में बीपीएससी टीआईटी पेपर देने गया था सहयोग से, उसी दिन वहां तेजस्वी यादव कार्यक्रम लगा हुआ था। वहां उन्होंने एक बात कही थी कि आप हमको वोट दीजिए ना दीजिए, आप भाजपा को वोट दे दीजिए, मगर पप्पू यादव को वोट मत दीजिए।
कई बार ऐसा होता है कि लोग उसी जाति के लोग उसी जाति मतलब आगे न बढ़ जाए, एक कंपटीशन रहता है। अब नाम नहीं लेंगे, हमारी पार्टी भी पुरानी पार्टी है, वो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, कभी नहीं लड़ती है, लेकिन आज उनको पता नहीं क्या समस्या के लिए बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं आप। नहीं, हम नाम नहीं ले सकते। बहुजन समाज पार्टी आप सोचिए, जो कार्यकर्ता 25 से 30 वर्षों तक अपने कार्यकर्ताओं से काम लेती है, आज उसने एक मौका आया, उस बेचारे को मौका मिला, टिकट दी, लेकिन जब उनको लगा कि मतलब कि जो है ये आदमी अपने समाज का है, कहीं आगे न बढ़ जाए, तो उनका टिकट काट करके उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति समाज के लोगों ने हमारा यानी बहुजनों का हमेशा से शोषण किए हैं। अब आप सर सोचिए कि दूध की रखवाली किससे करवाई जा रही है? दिल्ली से। मतलब जो शिवबरन पासी जी थे वो अच्छे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मेरी निगाह में नहीं, उनकी निगाह में। और जो ठाकुर साहब आए हैं, अब वो अम्बेडकरवाद को स्थापित करेंगे। जैसे एक आए थे, अच्छी बात तो है, मतलब कि सर्व समाज मिल करके जो है अम्बेडकरवाद स्थापित करें, मतलब एक अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। एक शाकाहारी आदमी इतने बड़े हाथी को खा गया। आप इशारा समझिए कि एक शाकाहारी आदमी इतने बड़े हाथी को खा गया और उसने कहा कि अब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसने जैसे ही हाथी को गणेश बनाया, गणेश वो जो गणेश थे वो कैसे नीचे होते चले गए, आप देख लीजिए। 12 में क्या स्थिति थी, 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ और 24 में क्या हुआ। और इस 24 में जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी क्या होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अब आप सोचिए कि हमारी विचारधारा से निकले हुए सारे पौधे हैं जो आज हमारे ही खिलाफ खड़े होकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और मैं बता दूं, भीम आर्मी हो या बाम सेफ हो, DS4 हो या ASP हो, ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे लोग आते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े बन जाते हैं, आपको याद होगा हमारे फूलपुर में मान्यवर साहब कांसीराम के ही शिष्य जंग बहादुर जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े और अपने ही गुरु को चुनाव हराने का काम किए थे। आप सोचिए, जिनको उन्होंने बोलना सिखाया, उसी व्यक्ति ने दूसरी पार्टी में जा करके अपने मसीहा, अपने मानवर साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत गए। ये अलग बात थी, यही मानवर साहब की धरा थी। उन्होंने कहा था कि यदि मैं चुनाव यहाँ जीता तो मैं फूलपुर को एक जिला बना दूंगा और फूलपुर का नाम पूरे विश्व में गूंजेगा। हालांकि वो नहीं जीत पाए और फूलपुर जैसा तब था वैसा आज भी है। तो हमारा दुर्भाग्य था कि मैं उस समय बहुत कम आयु में था, मानवर साहब को नहीं देख पाया, ज्योतिबा फूले को नहीं देख पाया, साहब कांसीराम जी को नहीं देख पाया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में एक दूसरे कांशीराम को, एक दूसरे चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि हम चुनाव यहाँ जीतते हैं तो हमारे नेता कहते हैं, मैं बड़ी बात तो नहीं करता लेकिन मैं चुनाव के बाद कुछ ऐसा करूंगा लोग उसका लोहा मानेंगे। ये चुनाव किसी को हराने जिताने चुनाव नहीं है। ना तो सर इस चुनाव में हम जीतने के बाद मुख्यमंत्री बना लेंगे, ना कोई हारने के बाद मुख्यमंत्री से गिर जाएगा। सरकार जैसी हो यथावत रहेगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस चुनाव में 2 साल के अगर हमें मौका मिलता है, हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं 2 साल में इतना काम करूंगा जो विगत 5 वर्षों में अब तक नहीं हो पाया है। तो निश्चित ही देख सकते हैं कि युवा साथी थे, इन्होंने बताया कि भैया किस तरीके से माहौल बन रहा है और जो बयानबाजी चल रही है डमी कैंडिडेट को लेकर के, उन्होंने उन पर बड़े ही मुखरता के साथ जवाब दिया है कि भैया कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बुला के रखवा लीजिए और साथ में बैठ के डिबेट करवा लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि आखिरकार डमी कैंडिडेट कौन। आइए और साथी हैं, बातचीत करेंगे और आज के सिलसिले तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इधर आइए जनाब, आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? तबरेज अहमद। अरे सर, आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी दल बल के साथ यहाँ पे लोग एकत्रित भी हुए हैं। लगातार जो है बयानबाजी भी चलती है रहती है, बड़ा तगड़ा माहौल आप लोग बना दिए हैं। तो क्या लगता है फूलपुर में किधर जाएगा सियासी पारा? देखिए, फूलपुर ऐतिहासिक धरती है लोकतंत्र के इतिहास के हिसाब से। यहाँ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय दल जो है यहाँ से जो है हो करके जो है गुजरे हैं, कहीं न कहीं अपनी राजनीति शुरुआत की है। जी हाँ। तो ये इस बार जो है 2024 का ये जो उपचुनाव हो रहा है, आजाद समाज पार्टी ने जो है यहाँ से एक इतिहास रचना है। फूलपुर की धरती जो है नगीना से जैसे जो है भीम आर्मी चीफ को जो है लोकसभा में पहुंचाया है, इसी तरह फूलपुर की धरती जो है लखनऊ में जो है विधायक भेजने का काम करेगी। ये मन बना लिया है फूलपुर के जनता ने। वाह, क्या बात है। एक बड़ा सवाल उठता है कि मुस्लिम लॉबी जो कभी समाजवादी पार्टी को लंबे अरसे से कहीं न कहीं एक स्टाम्प कहीं लगा दिया गया है कि इनके सपोर्टर हैं, इनके वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि
ये लॉबी इस बार अगर फूलपुर की बात करें तो कितना दिलचस्प करेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए फूलपुर के मुस्लिम जो है बहुत खामोशी के साथ जो है 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। फूलपुर की जनता बदलाव चाहती है। ये जो सरकार है और ये जो विपक्ष है, इनका जो गठबंधन चल रहा है, ये गठबंधन जो है 23 तारीख को टूट जाएगा। ये फूलपुर की धरती जो है ये दिखा देगी। एक तीसरा विकल्प जो है यहाँ से निकल करके जो है लखनऊ के लिए जो है 2027 की नींव रखेगा। निश्चित तौर पे बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है। फूलपुर की ये तस्वीरें थी। सीधा अगर रुख करें तो निश्चित तौर पर 27 की दशा और दिशा आजाद समाज पार्टी तय करेगी। ऐसे में और साथी बातचीत कर लेते। क्या नाम भाई साहब आपका? बबलू अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब, आज मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ, क्या लगता है कि केतली में आप कितना दमखम दिखा पाएंगे इस बार? केतली सब पर भारी है। हाँ? मान के चलूं? मांग नहीं है। कमल खिल रहा है साहब। कहाँ आप देखें? कहाँ आप देख लिए? कमल खिल रहा है। साइकिल वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कहाँ साइकिल वाले के आप बयान देख लिए, सुन लिए, उल्टा सीधा बयान कर रहे हैं। इतना दिमाग उनका उलझ गया है। अभी बौखला गए। बिल्कुल सही।